नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मई को एक दिवसीय दौरे पर बिहार आ रहे हैं। श्री मोदी रोहतास जिले के विक्रमगंज से राष्ट्र को कई योजनाओं की देंगे सौगात। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत की उल्लेखनीय सफलता के लिए भारतीय सैन्य बलों की वीरता और समर्पण की सराहना की। सिवान जिले के वसीलपुर निवासी बीएसएफ के शहीद जवान राम बाबू सिंह का अंतिम संस्कार आज पूरे पुलिस सम्मान के साथ किया गया। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आम लोगों को जानकारी देने के लिए भाजपा ने आज से राज्यव्यापी तिरंगा यात्रा की शुरुआत की। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बिहार के लिए आज स्वर्णिम दिन। राज्य के खिलाड़ियों ने आज 3 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। अब तक बिहार की झोली में आ चुके हैं 7 स्वर्ण पदक। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मई को एक दिवसीय दौरे पर बिहार आ रहे हैं। श्री मोदी रोहतास जिले के विक्रमगंज से राष्ट्र को कई योजनाओं की सौगात देंगे। साथ ही वे एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज सासाराम में पत्रकारों से बातचीत में ये जानकारी दी। 30 मई को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी विक्रमगंज की पावन धरती पर आने वाले। उन लोगों ने यहाँ स्थल को भी देखा है और 30 तारीख को जब प्रधानमंत्री जी यहाँ आएंगे तो जो पटना से सासाराम का जो एक्सप्रेसवे है उसका शिलान्यास करने का काम, इस इलाके में चौसा का पावर प्लांट चल रहा है उसके उद्घाटन का भी काम करेंगे और पटना एयरपोर्ट का भी उद्घाटन 30 तारीख को करने वाले हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत की उल्लेखनीय सफल कार्रवाई के लिए भारतीय सैन्य बलों की वीरता और समर्पण की सराहना की है। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने आज राष्ट्रपति से मिलकर उन्हें ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तृत जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल में राष्ट्र के नाम संबोधन में आतंकवाद से निपटने का स्पष्ट और सुनिश्चित सिद्धांत रेखांकित किया है। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने और राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ कोई समझौता न करने की केंद्र की नीति का स्पष्ट प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि भारत के पास आतंकवादियों को उनके घर में घुसकर खत्म करने की क्षमता है। श्री मोदी ने पंजाब के आदमपुर वायुसेना अड्डे पर सैनिकों को संबोधित करते हुए कल ये बात कही। पाकिस्तान में ऐसा कोई ठिकाना नहीं है जहां बैठकर आतंकवादी चैन की सांस ले सके। हम घर में घुसकर मारेंगे और बचने का एक मौका तक नहीं देंगे। और हमारे ड्रोन्स, हमारी मिसाइलें, उनके बारे में तो सोचकर पाकिस्तान को कई दिन तक नींद नहीं आएगी। ऑपरेशन सिंदूर में स्वदेशी आकाश तीर वायु रक्षा प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका रही। आकाश तीर ने समयबद्ध योजना के अनुसार लक्ष्यों को निशाना बनाया और ड्रोन युद्ध में पूरी तरह सफल रहा। एक रिपोर्ट। भारत ने पाकिस्तान के रणनीतिक 8 हवाई ठिकानों सहित 13 लक्ष्यों को इतनी सटीकता के साथ कैसे नेस्तनाबूद किया और इस्लामाबाद की रक्षा प्रणाली कैसे विफल रही, इन सवालों ने वैश्विक सैन्य विशेषज्ञों को हैरान कर दिया है। इसका जवाब है आकाश तीर, देश की अगली पीढ़ी की वायु रक्षा प्रणाली। इस महीने की 9 और 10 तारीख की रात को जब पाकिस्तान ने भारतीय सैन्य और नागरिक ठिकानों पर अपना सबसे आक्रामक और घातक हमला किया तो उसका सामना एक अभेद्य ढाल आकाश तीर से हुआ। इस अत्याधुनिक प्रणाली ने ड्रोन, मिसाइलों, माइक्रो यूएवी और लाइटनिंग म्यूनिशन सहित आने वाले हवाई खतरों को सफलतापूर्वक बेअसर कर दिया और उन्हें भारतीय हवाई क्षेत्र को लांघने से रोक दिया। आकाश तीर भारत का पहला ऑपरेशनल स्वदेशी रूप से निर्मित एआई वॉर क्लाउड है। यह वास्तविक समय में हवाई हमले की तस्वीरें उपलब्ध कराता है और दुश्मन के विमानों, ड्रोनों और मिसाइलों का पता लगाने के साथ साथ उन्हें निष्फल भी करता है। आकाश तीर की तुलना में HQ-9 और HQ-16 प्लेटफॉर्मों पर आधारित पाकिस्तान की वायु रक्षा प्रणाली
प्रणाली भारत के प्रोजेक्टाइल का पता लगाने और उसे रोकने में पूरी तरह विफल साबित हुई, जिसके कारण पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचा। आकाश तीर ने देश की रणनीतिक क्षमताओं में एक नया अध्याय जोड़ा है, जहां आतंकी खतरों के खिलाफ रक्षात्मक रुख नहीं बल्कि आक्रामक रवैया अख्तियार किया जा रहा है। दिवाकर के साथ भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। सीवान जिले के वासिलपुर निवासी बीएसएफ जवान रामबाबू सिंह का आज अंतिम संस्कार पूरे पुलिस सम्मान के साथ किया गया। अंतिम संस्कार से पहले उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया। उनकी अंतिम यात्रा में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए, जो भारत माता की जय और शहीद जवान अमर रहे के नारे लगा रहे थे। इससे पहले पटना हवाई अड्डा पहुंचने पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव समेत जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने शहीद जवान को श्रद्धांजलि अर्पित की। इधर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने आज सारण जिले के नारायणपुर गांव जाकर बीएसएफ के शहीद एसआई मोहम्मद इम्तियाज को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने परिजनों से भेंट कर उन्हें सांत्वना भी प्रदान की। सीमा सुरक्षा बल के जवान पूर्णम कुमार सौ को पाकिस्तान ने रिहा कर दिया है। 23 अप्रैल को पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करने के बाद पूर्णम कुमार सौ को पाकिस्तानी रेंजरों ने गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तार किए जाने के दौरान वे सीमा बाड़ के निकट काम कर रहे किसानों की रक्षा करने वाली टीम का हिस्सा थे। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए भाजपा ने आज से प्रदेश में तिरंगा यात्रा की शुरुआत की। यात्रा के दौरान नरेंद्र मोदी सरकार के दृढ़ नेतृत्व में सैन्य बलों के पराक्रम के बारे में लोगों को जानकारी दी जा रही है। राजधानी पटना में आज शाम यह यात्रा एसपी वर्मा रोड से शुरू होकर करगिल चौक पर संपन्न हुई। यात्रा के दौरान पूरा वातावरण भारत माता की जय के नारे से गुंजायमान रहा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। इस यात्रा में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल, पार्टी के वरिष्ठ नेता और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा समेत हजारों की संख्या में पार्टी नेता और आम लोग शामिल हुए। पत्रकारों से बातचीत में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि तिरंगा यात्रा आतंकवाद के खिलाफ देश की जीत का प्रतीक है। देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता को बनाने वाले, बचाने वाले देश के सैनिकों के सम्मान में राष्ट्र की एकजुटता का ये प्रदर्शन है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सफल नेतृत्व में 21वीं सदी का विकसित भारत, जो आतंकवाद मुक्त बनाने के संकल्प को साकार करने का प्रदर्शन है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने बताया कि कल प्रमंडल मुख्यालयों और 16 मई को सभी जिला मुख्यालयों में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। 23 मई तक चलने वाली इस यात्रा में सामाजिक कार्यकर्ता, पूर्व सैनिक और सामाजिक संगठन शामिल हो रहे हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIRnews_पटना पर जा सकते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बिहार के लिए आज स्वर्णिम दिन रहा। खिलाड़ियों ने आज शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 स्वर्ण पदक जीते। बिहार के खाते में अब तक 36 पदक आ चुके हैं। इनमें 7 स्वर्ण, 11 रजत और 18 कांस्य पदक हैं। बिहार पदक तालिका में 14वें स्थान पर पहुंच गया है। एक रिपोर्ट। बिहार के खिलाड़ियों ने आज शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। मार्शल आर्ट की स्पर्धा थांगता में बिहार की प्रिया प्रेरणा ने स्वर्ण पदक जीता। वहीं इसी खेल की एक अन्य स्पर्धा में महिका कुमारी ने भी स्वर्ण पदक अपने नाम किया। थांगता की अलग अलग स्पर्धाओं में भूमिका राज और सुवाक्षी सरगम को बालिका वर्ग में कांस्य पदक प्राप्त हुआ। थांगता के बालक वर्ग की एक स्पर्धा में लकी कुमार ने कांस्य पदक अपने नाम किया। इधर 2000 मीटर की स्टीपल चेज में ज्योति यादव ने स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार राय। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में महाराष्ट्र 54 स्वर्ण समेत 141 पदकों के साथ पदक तालिका में पहले स्थान पर है। इन खेलों का समापन समारोह कल पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित किया जाएगा।
न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई ने आज भारत के 52वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सुबह राष्ट्रपति भवन में एक विशेष समारोह में उन्हें पद की शपथ दिलाई। मैं भूषण रामकृष्ण गवई, जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्य रखूंगा। पूरा प्रदेश भीषण गर्मी की चपेट में है। अधिकांश स्थानों का अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर चला गया है। मौसम विभाग के अनुसार आज पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण, गोपालगंज, पटना, नालंदा, शेखपुरा और अरवल समेत राज्य के उत्तर पश्चिमी और दक्षिणी हिस्सों में गर्म दिवस की स्थिति बनी रही। 42 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ रोहतास का डेहरी प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि अगले 24 घंटों के दौरान किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और सीतामढ़ी जिले में कुछ स्थानों पर तेज हवा के साथ बारिश की संभावना है। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, अररिया, किशनगंज और पूर्णिया जिलों के 1 या 2 स्थानों पर वर्षा, मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की संभावना है। जबकि दक्षिण बिहार एवं उत्तर पश्चिम भाग के कुछ जिलों का मौसम उष्ण एवं आर्द्र बने रहने का पूर्वानुमान है। इधर गर्मी को देखते हुए शेखपुरा और शिवहर जिले में सभी सरकारी और निजी विद्यालयों का संचालन पूर्वाह्न 11 बजे तक निर्धारित किया गया है। वहीं नवादा में पूर्वाह्न 11:30 तक विद्यालय संचालित होंगे। यह आदेश प्री स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी लागू होगा। नवादा जिले के रूपो थाना क्षेत्र के पांडे कंगोट गांव निवासी भारतीय सेना के जवान मनीष कुमार की ड्यूटी के दौरान मौत हो गई। उनकी पोस्टिंग करगिल में थी। मौत के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है। औरंगाबाद जिले के मदनपुर थाना क्षेत्र से पुलिस और एसटीएफ की टीम ने कुख्यात नक्सली जगलाल सिंह भोक्ता को गिरफ्तार कर लिया है। उस पर मदनपुर थाने में कई मामले दर्ज हैं। मुंगेर की एक अदालत ने दहेज हत्या के एक मामले में दोषी पति रोशन कुमार को 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मई को 1 दिवसीय दौरे पर बिहार आ रहे हैं। श्री मोदी रोहतास जिले के विक्रमगंज से राष्ट्र को कई योजनाओं की देंगे सौगात। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत की उल्लेखनीय सफलता के लिए भारतीय सैन्य बलों की वीरता और समर्पण की सराहना की। सिवान जिले के वसीपुर निवासी बीएसएफ के शहीद जवान राम बाबू सिंह का अंतिम संस्कार आज पूरे पुलिस सम्मान के साथ किया गया। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आम लोगों को जानकारी देने के लिए भाजपा ने आज से राज्यव्यापी तिरंगा यात्रा की शुरुआत की। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बिहार के लिए आज स्वर्णिम दिन। राज्य के खिलाड़ियों ने आज 3 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। अब तक बिहार की झोली में आ चुके हैं 7 स्वर्ण पदक। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।